आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये बहुत ही अच्छा सा एडिट आर्टिकल है, कैन यूरोप लिव विदाउट रशियन गैस। चलिए हम बात करेंगे। बहुत इसकी बातें हो रही हैं, यूरोप रह सकता है रशिया की गैस के बिना, नहीं रह सकता है। चलिए देखते हैं। एनर्जी क्राइसिस तो है ही है यूरोप में, जब से रशियन और यूक्रेन का वॉर हुआ है। नॉर्ड स्ट्रीम 1 पाइपलाइन जो कि रशिया से जर्मनी तक वापस खोलने का विचार किया जा रहा है। तो विचार का किया जा रहा है, मतलब खोल ही दिया जाएगा। ये मेजर पाइपलाइन है जो कि रशिया से पूरा यूरोप तक जाती है और पूरे यूरोप को नेचुरल गैस देती है। अभी मेंटेनेंस के लिए इसको बंद किया गया था। वैसे भी जर्मनी ने सारे टरबाइंस कनाडा से वापस मंगा लिए थे। जब जर्मनी को ये पता चल गया बेटा तुमसे ना हो पाएगा, कनाडा से तुम ना ठीक कर पाई हो, हमको वापस भेज दो, हम खुद ही रशिया को देके और सही करवा लेंगे। अब देखिए वही बात है कि इतना ज्यादा ये जो बवाल किया जा रहा है। यूरोप भारत में बोल रहा था कि आप देखो तेल खरीद रहे हो, ये कर रहे हो। यूरोप क्या कर रहा है? वही जयशंकर ने बोला था, जयशंकर ने, कि यूरोप एक दोपहर में जितना एनर्जी खरीदता है ना रशिया से, उतना हम एक महीने में खरीदते हैं। तो ये नॉर्ड स्ट्रीम 1 पाइपलाइन है और नॉर्ड स्ट्रीम 2 पाइपलाइन है। आप देख ही सकते हो रशिया से इन पूरे यूरोप को ही ये पाइपलाइन जो है गैस, नेचुरल गैस प्रदान करती है, क्योंकि पूरे यूरोप में ठंडी पड़ती है। द विंटर इज कमिंग। और जब ठंडी पड़ती है ना तो पूरा यूरोप जो है वो अकड़ जाता है। तो घरों में ना पाइपलाइंस लगी हुई है ताकि गैस जाती रहे और घर गर्म रहे। तो वो रशिया के बिना संभव नहीं है। और एक चीज और नहीं है, एनसीईआरटी कोर्स, एनसीईआरटी के बिना यूपीएससी निकलना संभव नहीं है। तो हम लेके आए हैं दोबारा से। 15 अगस्त तक आपके पास टाइम है। पूरा का पूरा कोर्स अपडेट हो रहा है। अभी आप कोर्स खरीदेंगे तो आपको रिकॉर्डेड लेक्चर मिलेंगे। परेशान होने की बात नहीं है। ओल्ड और न्यू एनसीईआरटी दोनों ही हम कराएंगे। बहुत ही सस्ते में दे रहे हैं दोस्तों। 15 अगस्त के बाद प्राइस बढ़ जाएंगे, तो फटाक से कोर्स को अवेल करिए। तो आप देखिए, आपको बता दो कि रशिया ने यूरोप जो नेचुरल गैस है ना यूरोप खरीद रहा है, ऑलरेडी स्लैश किया हुआ है। फैक्ट्रीज, इट्स नॉट अबाउट ओनली होम्स, फैक्ट्री में भी पावर, फैक्ट्रीज भी यूरोप में जो इंडस्ट्रीज हैं वो भी इनकी नेचुरल गैस से चलती हैं। और रशिया के पास भंडार है, रशिया और यूक्रेन दोनों के पास ही भंडार है। क्योंकि अभी जब सर्दियां पड़ेंगी ना तो बहुत दिक्कत होगी। और रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ने और बोल दिया कि बेटा सुनो, ये हमसे ना बकवास ज्यादा मत करना, वरना ऐसी की तैसी कर देंगे। गैस सप्लाई के नाम पर ब्लैकमेल कर रहा है रूस एकदम। भाई देखिए, व्लादिमीर पुतिन के पास इनकी गर्दन है, गर्दन। उनको पता है कि अभी इधर गैस सप्लाई बंद की, इधर पूरा यूरोप हमारे सपोर्ट में आ जाएगा। नॉर्ड स्ट्रीम 1 ये जो पाइपलाइन है ये 60% से ऑलरेडी कट हो गई है। इसको कम कर दिया गया है 60% से। और आप समझिए कि इसको और कम करेगा रशिया। ना सपोर्ट करो तुम, आओ बेटा बताते हैं तुमसे। तो क्या रशिया ने पूरी तरीके से गैस को कट ऑफ कर दिया है? रिड्यूस किया है, बहुत ज्यादा रिड्यूस किया है। इन्वेजन से पहले भी समझिए कि रशिया जो है वो गैस नहीं सेल कर रहा था। ठीक है, शॉर्ट टर्म स्पॉट मार्केट की, तुरंत आओ तुरंत ले जाओ, रशिया नहीं कर रहा था वो। यूरोपियन यूनियन ने सैंक्शंस जब रशिया पे लगाए, बैंक्स और कंपनीज पे लगाए, और उसके बाद यूक्रेन की मदद करनी शुरू की, तब रशिया ने बोला कि अरे बेटा तुम हमसे बकवास कर रहे हो, ऐसी की तैसी तुम्हारी, रुको, गैस ही कट कर दी। 6 देशों की उन्होंने गैस काट दी और उसके बाद उन्होंने 6 और देशों की गैस काट दी। अब यूरोपियन यूनियन की जो सबसे बड़ी इकोनॉमी है जर्मनी, नॉर्ड 1 पाइपलाइन से ही इनको सब जाता था, है ना। 2/3 से काट दिया रशिया ने। और यहां पे रशिया ब्लेम कर रहा है कि जो हम तुमको पार्ट जो दे रहे थे, इट वॉज देन सेंट टू कैनेडा फॉर मेंटेनेंस एंड नॉट रिटर्न ड्यू टू सैंक्शंस। वाह बेटा वाह। यूरोपियन यूनियन का क्या रिस्पॉन्स है? यूरोपियन यूनियन ने इस क्लेम को रिजेक्ट किया, बोला कि ना भैया, बिल्कुल पॉलिटिकल मूव है टू क्रिएट अनसर्टेनिटी, और एनर्जी प्राइसेस को बस बढ़ाना है यहाँ पे रशिया को, और कुछ नहीं करना है। 27 मेंबर यूरोपियन यूनियन के, समझिए कि गैस की भारी कमी है। और अभी क्योंकि विंटर आने वाला है, डिमांड बहुत बढ़ेगी। यूटिलिटी कंपनी जो हैं वो अपने रिजर्व्स को खाली कर रही हैं ताकि होम्स को वार्म किया जा सके, पावर प्लांट्स चलते रहे। यूरोपियन यूनियन का यही गोल है, इज टू यूज लेस गैस नाउ टू बिल्ड स्टोरेज फॉर विंटर। अभी बेटा जितनी, क्योंकि रशिया दे नहीं रहा है गैस, तो जितनी जो कंपनीज हैं और जो इंडस्ट्रीज के पास गैस है ना, उनको बचाई जा रही है, यानी कि इंडस्ट्रियल आउटपुट इसकी वजह से कम होगा।
ताकि जाड़े में, क्योंकि रशिया को कुछ भरोसा थोड़ी ना है, पूरी काट दे क्या करेगा, कोई डेमोक्रेसी थोड़ी ना। व्लादिमीर पुतिन बोले मरो तुम लोग मरे, हमसे कोई तना, रशिया में थोड़ी ना रहना है। अभी यूरोपियन का जो यूरोप का गैस रिजर्व्स है, दिस इज ओनली 65% फुल, और गोल कितना था 80% का। तो समझिए ये एनर्जी क्राइसिस की वजह से यूरोप झुकेगा, पक्का झुकेगा। रशियन गैस क्यों इंपॉर्टेंट है? 40% यूरोप की नेचुरल गैस जो है वो रशिया सप्लाई करता था, आधी गैस जो है वो रशिया दे रहा था, अब ये 15% पे आ गई है। प्राइजेस, अब भाई देखो रशिया के पास गैस की कमी नहीं है, रशिया के पास भरोसे की कमी है। कहते नहीं है कि भाई तुमने क्या तोड़ा, इतनी जोर से आवाज आई, तुम्हारा भरोसा। तो रशिया का भरोसा टूटा है, और रशिया की देखिए गलती है इसमें, क्योंकि भाई रशिया वॉर को रोक ही नहीं रहा है। यूरोप के पास कोई चारा नहीं है, यूरोप को गैस खरीदनी है और रशिया गैस दे नहीं रहा है। अब अगर यही यूरोप पूरा रशिया के सपोर्ट में आ जाता तो 40 का 60% कर देता कहीं रशिया तो, लेकिन नहीं हुआ, तो 15% तक इसको कम कर दिया गया है, जिसकी वजह से प्राइसेस बहुत ऊपर जा रहे हैं। गैस खरीदनी पड़ती है, आपको पाइपलाइन लगवाएंगे ना तो उस गैस का पैसा देना पड़ता है, ठीक है। तो ये चीज है, कार्स, मिल्क, चीज, हर चीज के लिए गैस यूज करते हैं। यूरोप में रिसेशन आने का कारण ये भी है, एनर्जी प्राइसेस की वजह से रिसेशन आ रहा है। रिकॉर्ड इन्फ्लेशन, जब 15% से कम कर दिया रशिया ने सप्लाई, तो प्राइसेस सोचे कहां जाएंगे। वैसे भी एनर्जी बहुत महंगी होती है, पेट्रोल, डीजल, गैस ये सब बहुत महंगे मिलते हैं। तो लोग अपना पेट्रोल, डीजल, गैस भरवाएं कि खाने के लिए पैसा दे। रिसेशन आएगा इसकी वजह से। अब कंप्लीट कट ऑफ कर दे तब तो गया यूरोप, तब तो बहुत ज्यादा दिक्कत होगी। आप देख ही सकते हैं सबसे ज्यादा गैस जो है वो जर्मनी निर्यात करता है, इंपोर्ट करता है। इटली, बेलारूस, ये सब देख सकते हैं, ये जितने भी है ना इंपॉर्टेंट है। फिर नॉर्ड वन गैस पाइपलाइन के बारे में मैं कई बार आपको बता ही चुका हूं, ये रशिया जर्मनी को देता है, ठीक है, और इट इज द मेन सोर्स ऑफ रशियन गैस, है ना। और इसमें क्लॉस म्यूलर है, उन्होंने ट्वीट किया था, जो जर्मनी हेड है जर्मनी नेटवर्क रेगुलेटर के। उन्होंने बोला कि भाई देखो ये वापस 40% तक आ जाएगी, जैसे पहले था ना वापस इस तक आ जाएगी। मतलब एक तरीके से जर्मनी रशिया के प्रेशर में आ गया है। अरे कोई टरबाइन कुछ नहीं हमने दिया है, कोई मेंटेनेंस के लिए नहीं दिया, हम सब मंगवा लेंगे, आप बिल्कुल परेशान मत। यूरोप को इस समय 12 बिलियन क्यूबिक मीटर्स ऑफ गैस सेव करनी पड़ेगी। 120 एलएनजी टैंकर्स के इक्विवेलेंट है ये, ओके। तो ये सकते, ये देख सकते हैं आप नॉर्ड पाइपलाइन किस तरीके से यहां होते हुए पूरा जर्मनी तक जाती है। ये 3 और पाइपलाइन है जो जिससे रशिया यूरोप को गैस देता है, एक पोलैंड के थ्रू और एक बेलारूस के थ्रू, वो भी बंदी पड़ी हुई है। यूक्रेन और स्लोवाकिया जो हैं वो दे आर ब्रिंगिंग रिड्यूस अमाउंट्स ऑफ गैस। भाई क्या करें, फाइटिंग चल रही है तो उनके पास कोई चारा भी नहीं है। नॉर्वे, नॉर्थ अफ्रीका और अजरबैजान से भी गैस आ जा रही है, लेकिन मेन तो रशिया है। पुतिन का गेम यही है कि ऑयल और गैस को कंट्रोल करो, एनर्जी ही ना दो, प्राइसेस बढ़ेंगे, पुतिन की एनर्जी बढ़ेगी, मेरे पास कंट्रोल है, मैं तुमको, मेरे पास भंडार है, डिमांड बहुत ज्यादा है किसी चीज की, एनर्जी की यूरोप में डिमांड ज्यादा है, मैं दूंगा ही नहीं, मेरे पास है भंडार, जाओ क्या कर लोगे, उखाड़ लो जो उखाड़ना है। पुतिन ऐसे ही बैठे हुए हैं कि आ जाओ उखाड़ लो जो उखाड़ना है, मैं नहीं दूंगा गैस, मैं नहीं दूंगा पेट्रोल। और प्राइस बढ़ेंगे, और जब खूब प्राइस बढ़ जाएंगे ना उसके बाद मैं तुमको बेचूंगा, और उसके बाद मेरे पास पैसा ज्यादा आएगा और रशिया का रेवेन्यू बढ़ेगा। रशिया का रेवेन्यू बढ़ेगा, वही पैसा मैं वॉर में लगा दूंगा। वाह, तालियां बजा दो। दिमाग हो तो बेटा ऐसा, कच्चा खिलाड़ी नहीं हूं मैं, पक्का खिलाड़ी हूं। ये चीज है, यूरोप की कमर तोड़ दी है यहां पे पुतिन ने। कैश है पुतिन के पास जबरदस्त, कुछ भी करने को तैयार है यूरोप गैस के लिए। और एनर्जी रिसेशन जो है वो आने वाला है, समझ रहे हो। तो ये चीज, अब यूरोप क्या कर सकता है, बड़ी बात यह है कि यूरोप कर क्या सकता है। यूरोप ज्यादा महंगा गैस खरीदेगा और क्या करेगा, लिक्विफाइड नेचुरल गैस एलएनजी, जो कि अमेरिका से आएगी, कतर से आएगी, लेकिन वो महंगी है। वैसे ही कंगाली में आटा गीला हो रहा है, ठीक है बेटा, लेकिन यूरोप बहुत लूटता है। आप यूरोप जाओ, इतना महंगा है, इतना महंगा है, और वैसे भी यूरोप ने हम लोगों को बहुत लूटा भी है। जर्मनी जो है वो कंस्ट्रक्शन को बहुत तेजी से बढ़ा रहा है ताकि कुछ भी करके वो गैस को इंपोर्ट कर सके, बट उसमें भी अभी काफी ज्यादा टाइम लगेगा। लेकिन वही है कि अब क्योंकि रशिया नहीं तो और यहाँ पे अल्टरनेटिव जो है वो खोजे जा रहे हैं, बट ये इतना आसान नहीं होगा क्योंकि बहुत महंगी गैस है, समझ लो। तो ये चीज है, अभी जो दुनिया की एलएनजी एक्सपोर्ट
फैसिलिटीज है, दे आर रनिंग एट फुल कैपेसिटी, और अब ज्यादा गैस हो नहीं सकती, यही है मैक्सिमम। तो रशिया की बहुत ज्यादा जरूरत है। तो क्या लोगों की हालत खराब होने वाली है इस विंटर में? क्या लोग जम जाएंगे? मुश्किल है, ऐसा नहीं होगा। स्कूल, हॉस्पिटल, यहां पे जो सरकार है, जैसा कि मैंने क्या बताया कि अभी सरकार को इसका अंदाजा है, तो बिजनेस को कम किया जा रहा है और वहां से गैसेज जो है सेव की जा रही है ना। अब जर्मन सरकार जो है, दे कुड अलाउ गैस सप्लायर्स टू इमीडिएटली पास ऑन इंक्रीजेस टू कस्टमर। वो बिजनेस को बंद कर देगी, लेकिन लोगों को मरने के लिए थोड़ी ना छोड़ेगी, ये चीज है। हां, ये जरूर है कि कंज्यूमर्स को ज्यादा पैसा देना पड़ सकता है। अब यूरोपियन कंट्रीज माइट बी पॉसिबल कि अवेयरनेस कैंपेन चलाए कि बिल्कुल भी गैस की बर्बादी ना करें, बहुत ही कम है हमारे पास, और अगर कोई इमरजेंसी आती है तो आपके पास ज्यादा गैस है, किसी घर में ज्यादा गैस है, तो वो शेयर भी कर दें अगल बगल वालों को, वरना तो ऐसे दिक्कत हो जाएगी। बट फिलहाल व्लादिमीर पुतिन का जो गेम है ना, ये काम कर गया है। ये लेक्चर था हमारे कोर्स को जरूर अवेल करिए। थैंक यू सो मच।